दिल्ली की बसों में रोजाना सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आप भी रोजाना सुबह शाम बस स्टैंड पर डीटीसी बसों के लिए लंबा इंतजार करते हैं और भीड़ में बस पकड़ने के लिए जूझते हैं या फिर बस में चढ़ने तक की जगह नहीं मिलती है, तो दोस्तों ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही जानेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों डीटीसी की आनंद विहार से आने वाली 10 बसें हुई बंद, यात्रियों को प्राइवेट बस और मेट्रो पर होना पड़ रहा है निर्भर। तो चलिए समझते हैं इन दोनों जानकारी को डिटेल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली और भी बसों की जानकारी आप हमारे चैनल पर देख सकें। दोस्तों दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी के बेड़े में मार्च तक 1500 से ज़्यादा नई बसें शामिल होने जा रही हैं, जिससे राजधानी की सड़कों पर चलने वाली बसों की संख्या बढ़कर 6800 तक पहुंच जाएगी। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि दिल्ली में अभी फ़िलहाल कितनी बसें चल रही हैं, नई बसें कब और कैसे आएंगी, क्या ये बसें इलेक्ट्रिक होंगी और डिम्स बसों के ख़त्म होने का क्या असर पड़ेगा और क्या इससे वाकई यात्रियों को राहत मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों राजधानी दिल्ली में हर दिन करीब 40 लाख यात्री बसों के जरिए सफ़र करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली इस समय बसों की भारी कमी से जूझ रही है। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर कुल 5250 बसें ही चल रही हैं। इनमें से 2740 बसें डीटीसी के पास हैं और 2510 बसें डिम्स यानी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के अधीन चल रही हैं। इतनी कम बसों के कारण पीक आवर में बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। बस स्टैंड पर यात्रियों की लंबी कतारें लग जाती है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों अब अच्छी खबर ये है कि डीटीसी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च के अंत तक दिल्ली में बसों की संख्या 6800 तक कर दी जाएगी। इसके लिए 1500 से अधिक नई बसों का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसके चलते अलग अलग कंपनियों को इन बसों की मैन्युफैक्चरिंग के काम को करने के लिए दिया गया है। जैसे जैसे बसें तैयार होंगी उन्हें सड़कों पर उतारा जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंतजार का समय कम होगा, भीड़ में राहत मिलेगी और यात्रियों को ज़्यादा आरामदायक सफ़र मिलेगा। दोस्तों साथ ही एक और अहम बात यह है कि ये सभी नई बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इनमें 9 मीटर की छोटी मिनी इलेक्ट्रिक बसें और 12 मीटर की बड़ी इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इससे प्रदूषण कम होगा, डीजल खर्च बचेगा और दिल्ली को ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अनिल देव छिकरा के अनुसार मार्च के अंत तक 6800 बसों का लक्ष्य तय किया गया है और बसों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर उतारा जाएगा। दोस्तों दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट अनिल कुमार छिकरा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कई साल पहले ही साफ कर चुका है कि दिल्ली जैसे महानगर को कम से कम 11,000 बसों की ज़रूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक दिल्ली उस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। 6800 बसें भी ज़रूरत से काफ़ी कम है, यानी नई बसें आना अच्छी खबर है, लेकिन अभी सफ़र लंबा है दोस्तों। वहीं दिल्ली सरकार ने डिम्स बसों को भी संचालन से बाहर करने का निर्णय लिया है। दिसंबर में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 1 अप्रैल 2026 से डिम्स बसों की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और डिम्स के अधीन चल रही सभी बसें अब डीटीसी के अंतर्गत चलाई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे बस संचालन ज़्यादा प्रभावी होगा, टाइम टेबल सुधरेगा, जवाबदेही तय होगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अब पूरा बस सिस्टम एक ही संस्था डीटीसी के हाथों में होगा। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 1500 से ज़्यादा नई बसें, सभी इलेक्ट्रिक डिम्स बसों का संचालन खत्म, साथ ही डीटीसी को पूरी जिम्मेदारी, यात्रियों को राहत की उम्मीद। ये सब कदम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या डीटीसी बसें समय पर आएंगी, क्या रूट और टाइमिंग सुधरेगी, क्या 11,000 बसों का लक्ष्य कभी पूरा होगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। और अब जान लेते हैं दोस्तों दिल्ली के आनंद विहार से आने वाली 10 बसों के बंद होने से रोजाना इन बसों में सफ़र करने वाले आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर उन यात्रियों के लिए जो दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफ़र डीटीसी की बसों से करते थे।
दोस्तों, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी की आनंद विहार से गुरुग्राम आने वाली 10 बसें पिछले करीब एक हफ्ते से बंद कर दी गई हैं। इन बसों के बंद होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब केवल दिल्ली के हसनपुर से 3 बसें ही गुरुग्राम के लिए चलाई जा रही हैं। सोचिए दोस्तों, जहां पहले 10 बसें थी, अब यहां सिर्फ 3 बसें ही चलाई जा रही हैं। यानी साफ है कि भीड़ बढ़ेगी और साथ ही साथ परेशानी भी। अब यात्रियों को प्राइवेट बसों और मेट्रो पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट बसों में किराया ज़्यादा, समय की कोई गारंटी नहीं और कई बार मनमानी वसूली की जाती है। कई यात्रियों का कहना है कि प्राइवेट बस संचालक अचानक किराया बढ़ा देते हैं और मजबूरी में यात्रियों को देना पड़ता है। अब अगर मेट्रो की बात करें तो वहाँ भी समस्या कम नहीं है। मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए कई ऑटो बदलने पड़ते हैं, किराया अलग से लगता है और समय भी ज़्यादा बर्बाद होता है। यानी कुल मिलाकर जेब पर भी बोझ और समय की भी बर्बादी। दोस्तों, इस वक्त डीटीसी की 3 बसें उत्तम नगर से, 3 बसें नजफगढ़ से, 3 बसें करोल बाग से गुरुग्राम के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा धौला कुआं से धारू हेड़ा जाने वाली एक बस जरूर है, लेकिन वो इफ्को चौक से सीधे हाईवे पकड़ लेती है, शहर के अंदर नहीं आती। यानी आम यात्रियों को इससे भी कोई खास राहत नहीं मिलती। दोस्तों, दिल्ली से गुरुग्राम रोजाना हजारों लोग ऑफिस, नौकरी और काम के लिए जाते हैं। डीटीसी बसों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि समय पर चलती थी, शहर के अंदर से मिल जाती थी, किराया भी कम होता था। लेकिन अब इन बसों के बंद होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले पर गुरुग्राम डिपो के डीटीसी स्टैंड इंचार्ज योगेश कुमार ने बताया कि अप्रैल महीने से ही इन बसों का संचालन फिर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, जब तक यात्रियों को इन्हीं परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस रूट पर रोजाना सफर करते हैं या फिर इस समस्या को लेकर आप भी प्रभावित हैं, तो अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।